तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको उस सरप्राइज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आज से आप मेरी कहानियों के साथ साथ बेस्ट मूवीज़ और नए नए वेब सीरीज़ के बारे में भी जान पाएंगे, क्योंकि मैंने मूवीज़ से रिलेटेड एक नया चैनल खोला है जिसमें मैं अलग अलग कैटेगरीज़ के बेस्ट मूवीज़ के बारे में, अपकमिंग मूवीज़ और वेब सीरीज़ के बारे में आपको बताता रहूँगा, और वो भी हिंदी में कि कौन सी मूवीज़ आपको देखनी चाहिए और क्यों। इसीलिए अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और अगर आप नई मूवीज़ और वेब सीरीज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सुबह से लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस बेकार की मुसीबत को भी आज ही आना था। आईने के सामने तैयार होते होते जय ने कहा, दरअसल आज उसका पहला दिन है, मतलब आज ही वो हॉस्पिटल में ज्वाइन करेगा। बचपन से ही जिस सपने को देखते हुए वो बड़ा हुआ है, जिसके लिए उसने अपने आप को इतने सालों से तैयार किया है, आज उसका वही सपना सच होने का दिन है। एक मशहूर सरकारी अस्पताल में आज वो एज ए डॉक्टर ज्वाइन करेगा। पर यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार वो छाता लेकर पैदल ही बस स्टॉप चला गया, पर बस में भीड़ होने की वजह से वो ऑटो पकड़ के हॉस्पिटल चला गया। अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था, पर एक खुशी भी थी उसके मन में। खैर जो भी हो, हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सबके साथ थोड़ा परिचय करने लगा, और हाँ, वो अपने साथ मिठाई भी लेकर आया था। इसीलिए जिससे भी वो मिला उसे ही मिठाई खिलाने लगा। पहले दिन के हिसाब से उसका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था। दोपहर के वक्त सुपर सर ने कहा, जय ज़रा मॉर्ग जाओ, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखना होगा। जानता हूँ कि आज तुम्हारा पहला दिन है, पर क्या करूँ, आज डॉक्टर दास नहीं आए हैं, इसलिए तुम्हें ही। जय ने तभी कहा, कोई बात नहीं सर, वैसे भी मुझे भी तो ये सब करना ही होगा, इसलिए आज से ही शुरू हो जाता हूँ। इतना कह के वो मॉर्ग की तरफ चला गया। मॉर्ग में जाते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत सारा लाश पड़ा हुआ है, पर कौन से लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखना होगा उसे। और ये डोम कहाँ चला गया। थोड़ा बहुत आवाज़ देने पर भी वहाँ डोम नहीं आया। सुबह ही डोम के साथ उसकी मुलाकात हुई है और उसने अपने हाथों से डोम को मिठाई भी खिलाया था। जो भी हो, उसके सामने पड़े हुए लाशों के चेन खोलकर वो देखने लगा कि आज का ताज़ा लाश कौन सा है। पर चौथे नंबर का चेन खोलते ही उसे एक झटका सा लगा। ये किसकी लाश है? नहीं, वो गलत भी नहीं देख रहा। उसे अच्छी तरह से याद है कि सुबह उसने इन्हीं को तो मिठाई खिलाई थी। यही तो वो डोम है। पर क्यों, कैसे हुआ ये? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस चेन बंद करके वो चुपचाप खड़ा रहा, और जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, उसने देखा कि वही डोम चलते हुए उसकी ओर आ रहा था। उसे देखकर जय का सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर फ्लोर पर गिर गया। 2 घंटे बाद जब उसे होश आया, तब वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, और आंख खुलते ही उसने अपने सामने देखा नर्स, सुपर सर और उसी डोम को। जय तब भी हैरान होकर डोम को देखे जा रहा था। डोम ने कहा, सर माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी अफीम की लत है, इसीलिए मैं थोड़ा नशा करने गया था। पर लौटने के बाद जब मैंने आपको देखा, तब मैं सॉरी कहने ही वाला था कि उससे पहले ही आप बेहोश होकर नीचे गिर गए। सुपर सर ने कहा, पहले पहले थोड़ा बहुत डर लगता है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम रेस्ट करो। थोड़ा सा रेस्ट करते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया, पर उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसने सच में गलत देखा था? आखिर उसे हुआ क्या था? जय उस दिन हैरान होकर घर लौट आया। रात में सोते हुए वो यही सब सोचने लगा, और यही सोचते हुए न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन आसमान बिल्कुल साफ था और उसका मूड भी ठीक हो चुका था। खैर, कल जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है, ये सोचकर एक नए जोश के साथ वो काम के लिए निकल गया।
आज वो बस से ही अस्पताल में आया, पर आते ही उसने देखा कि अस्पताल में कई लोगों की भीड़ जमी हुई है। तब उसने एक सिस्टर को बुलाकर उनसे पूछा, क्या हुआ सिस्टर, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तब सिस्टर ने कहा, क्या आपको किसी ने बताया नहीं सर, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, खून हुआ है, खून। जय ने हैरान होकर कहा, कौन, कब और कैसे? डॉक्टर दास सर, डॉक्टर दास। कल जिस लाश को देखकर आप बेहोश हो गए थे, आज सुबह डॉक्टर दास उस लाश का पोस्टमार्टम करने गए थे। हमारे सफाई कर्मचारी रामलाल कुछ काम से उस तरफ गया था और उसने देखा कि डॉक्टर दास ज़मीन पर बेजान पड़े हुए हैं। ज़मीन पर बस खून ही खून था और डॉक्टर दास का गला भी बहुत ही बुरी तरह से कटा हुआ था और वो डोम उस लाश के पास ही चुपचाप खड़ा था। वो तो देखकर ही खून खून करके चिल्लाने लगा। उसके बाद सबने आकर देखा कि ये सब हो चुका है। इतना सब कुछ बताकर सिस्टर ने एक घूंट पानी पी लिया। जय पूरी तरह हैरान हो चुका था। इतने में पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भी आ चुके थे। उन्होंने सबसे पहले रामलाल को बुलाकर पूछा, क्या तुमने ही उस लाश को सबसे पहले देखा था? रामलाल ने डरते हुए कहा, जी साहब। तो फिर तुमने क्या देखा था? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना सीधा अंदर डाल दूंगा, इंस्पेक्टर ने धमकाते हुए कहा। तब रामलाल ने कहा, साहब मेरी उम्र हो चुकी है, पर मैंने जो देखा है वो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा साहब। मुझे थोड़ी अफीम की लत है। आज सुबह मैं अपना सफाई का काम ख़त्म करके डोम के पास जा रहा था थोड़ा अफीम लाने के लिए, पर मॉर्ग में जाकर देखा कि डॉक्टर साहब ज़मीन पर पड़े हुए थे। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और वो डोम लाश के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। ये सब देखकर मैं डर के मारे चीखने लगा। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। उसके बाद इंस्पेक्टर ने डोम से कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? डोम बस चुपचाप अपना सर हिलाने लगा। तब इंस्पेक्टर डोम को हथकड़ी पहनाकर थाने ले गए। दूसरा दिन भी जय के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। वो सोचने लगा कि उसके आने के बाद से ही यहाँ कुछ ना कुछ होता जा रहा है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस हंसते मुस्कुराते डोम को उसने पहले दिन देखा था, क्या सच में वो किसी का खून कर सकते हैं? और आखिर उन्होंने डॉक्टर दास का खून किया ही क्यों होगा? ये सब सोचते हुए जय रात में सो गया। अगले दिन सुबह वो फिर से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जाते जाते वो बस यही सोच रहा था कि न जाने आज क्या उसका इंतज़ार कर रहा है। अस्पताल पहुंचकर वो अपने चेम्बर में चला गया और अपने चेयर पे बैठकर फेसबुक देखने लगा। अचानक से एक न्यूज़ देखकर वो चौंक उठा। पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर की रहस्यजनक मौत, मुजरिम फरार। उस पूरे खबर को उसने फौरन पढ़ लिया। कल उस डोम को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद रात को उससे पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर उसके लॉकअप के अंदर गए थे। तब सिर्फ 2-3 कांस्टेबल के अलावा वहां और कोई नहीं था। अचानक ही अंदर से चीखने की आवाज़ सुनकर सारे कांस्टेबल दौड़ते हुए लॉकअप के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं कि इंस्पेक्टर का बेल्ट उन्हीं के गले में फंदे की तरह अटका हुआ है और वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं। और बस कुछ ही सेकंड्स में वो डोम उन कांस्टेबल को धक्का देकर वहां से भाग गया। उसके बाद से अब तक उस डोम का कोई अता पता नहीं है। एक के बाद एक खून हो रहे थे। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? और आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद अब कोई उसके पीछे ना पड़ जाए? जय बस यही सब सोच रहा था कि तभी सिस्टर ने आकर कहा, सर आपके लिए पेशेंट है। वो तब वहाँ से उठकर चला गया। आज सारा दिन उसे पेशेंट देखने का मन नहीं कर रहा था। आखिरकार शाम को वो घर लौट आया। जय की माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ, आज तो इतना चुपचाप क्यों है? और तेरे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर खून हुए थे, उस केस का कुछ किनारा हुआ? नहीं माँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया। बाकी दिनों के हिसाब से आज जय
थोड़ा जल्दी डिनर करके सोने चला गया। पर आज उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और इसीलिए वो खिड़की बंद करने चला गया। पर जैसे ही उसने खिड़की बंद की, अचानक से किसी ने पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया।